सो हे गाइस, दिस मिस्टर थर्मो एडी वाचिंग थर्मो रिव्यू। सो गाइस, सिनेमाकॉन से रिलेटेड कई सारी फुटेज इंटरनेट में बाहर आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम सिनेमाकॉन में मार्वल के पेरेंट्स से रिलेटेड जो लीक फुटेज है उन पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि हमें इन फुटेज में 3 मेन मूवीज से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। ये 3 मूवी की फुटेज हमें देखने को मिली, जिसमें है थंडरबोल्ट, सेकंड है कैप्टन अमेरिका 4 यानी या फिर कैप्टन अमेरिका अपग्रेड न्यू वर्ल्ड, या और थर्ड है डेडपूल 3। आज के इस वीडियो में हम तीनों फुटेज का ब्रेकडाउन करेंगे। सो गाइस, शुरू करते हैं इस सिनेमाकॉन के मार्वल पैनल की ब्रेकडाउन वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करें थंडरबोल्ट की। तो केविन फेगी जो इस स्टेज में आकर बताते हैं कि इस मूवी का जो नाम है वो है थंडरबोल्ट, और इसके साथ में ही एंड में एक स्टार लगा है। अब केविन फेगी ये हाईलाइट करते कि स्टार क्या लगा है, क्यों लगा है, पता तुम्हें पता है? ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब ये मूवी आने वाली होगी। अब उनका क्या कहना था, आप एक देखो। And we won't talk any more about that until after the movie comes out. Now, the amazing cast on this movie, one of whom wanted to take a short break from eating some macaroni and cheese to say a quick hello to you. गाइस, जैसे कि कहा जा रहा है कि 2025 में ये मूवी आने वाली है, और ये सारी बातें होने के बाद हमें एक मैसेज देखने को मिला जो कि फ्लोरेंस प्यू का था, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। Hello, CinemaCon. How are you doing? I'm so gutted that I'm not there to say hi, but I'm on a night shoot on the fantastic set of Thunderbolts, eating my macaroni cheese and spicy sauce. And I'm sending you my love, but I hear Kevin's with you, which is kind of just as good, if not better. Hi Kevin, how you doing? I hope you have a wonderful afternoon, and I'll see you next time. वहीं साथ में हमें कई सारी फुटेज देखने को मिली, जहां पर एक फुटेज दिखाई गई जहां पर हम देखते हैं गोस्ट यानी एंटमैन 2 और एंटमैन द वॉश, जो गोस्ट का कैरेक्टर था वो देखने को मिलता है। हमें दिखाया जाता है जॉन वॉकर, और फिर हमें दिखाया जाता है फ्लोरेंस प्यू और उसकी कई सारी मेंबर्स को, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। सो गाइस, ये थंडरबोल्ट से रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है। केविन फेगी का कहना था ये मूवी काफी ज्यादा मस्त होने वाली है। ये मूवी कनेक्ट होगी कैप्टन अमेरिका 4 से। अब हम चर्चा करते हैं कैप्टन अमेरिका 4 की। तो कैप्टन अमेरिका 4 से कुछ ऑफिशियल इमेजेस रिलीज होती हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि कैप्टन अमेरिका यानी कि जो नया वर्जन है कैप्टन अमेरिका का, सैम विल्सन, जो कि खड़े हैं थंडरबोल्ट रॉस के सामने। अब ये थंडरबोल्ट रॉस कैसे चेंज हो गए? दरअसल एक्चुअल में जो थंडरबोल्ट रॉस का जो एक्टर प्ले करते थे मिस्टर विलियम हर्ट, जिनकी सैडली मृत्यु हो गई, तो वो इस पार्ट को ना प्ले कर पाए, तो उनकी जगह हैरिसन फोर्ड ने इस फोर्ड को प्ले किया है। इस फोटोज में दिखाया जाता है कि दरअसल जो हैरिसन फोर्ड का जो कैरेक्टर है थंडरबोल्ट रॉस, जो कि अब यूनाइटेड स्टेट के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं, यानी कि यूएसए हैव अ न्यू प्रेसिडेंट। वही हम देख पाते हैं सैम को, जिन्होंने एक नई तरीके का शूट को क्रिएट किया है, उसे पहना हुआ है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका ने पहना हुआ था सेकंड पार्ट यानी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में। यहाँ पर भी बात कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट्स है और प्रेसिडेंट रॉस, जो कि उन्हें कहते हैं सैम विल्सन को कि कैसे मैं जानता हूँ तुमने मैक्सिको के अंदर क्या कुछ किया, जो कि मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुमने वो सब कांड करे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम ये सब करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवेंजर्स की न्यू टीम बनाई जाए और तुम मेरी हेल्प करो इसे बनाने में। गाइस, एवेंजर जो कि सिविल वॉर के अंदर रॉजर्स की बात नहीं मान रहे थे और आपस में भिड़ गए थे, यानी कि एक टीम बन गई थी टोनी की और एक टीम बन गई थी कैप्टन अमेरिका की। लेकिन यहाँ पर एजेंट रॉस चाहते हैं कि वे एक न्यू टीम बनाए जो कि केवल उनकी बात माने। अब यहाँ पर वो सैम को कहते हैं देखो मैं नई टीम बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें यही मिशन देता हूँ, तुम उस मिशन को पूरा करो, और ये बात ध्यान रखना कि तू स्टीव रॉजर्स नहीं है और वो बनने की कोशिश मत करना। यानी तुम समझ सकते हो कि बंदे ने ये बात सुनने के बाद उसके दिल में क्या बीती होगी। अब देखो यहाँ पर हम ये जानते हैं वो स्टीव रॉजर्स नहीं है, लेकिन हमेशा यही बात उसके दिमाग में रहती है कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है, और क्या वो स्टीव रॉजर्स के कदमों में चलेगा। और थंडरबोल्ट रॉस ने साफ साफ उसे कह दी कि देख भाई तू अपनी औकात में रहे, स्टीव रॉजर्स बनने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे बुरा लग रहा है बंदे के लिए। फिर इसके बाद एक और फुटेज देखने को मिलती है एंथनी मैकी की, यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ हम देखते हैं उन्हें। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी जगह या किसी मिशन में गए हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर किसी को कैद किया गया है। यहाँ पर कई सारी हिडन डिटेल हमें देखने को मिलती है। ये फोटो ऑफिशियली हमारे सामने रिलीज हुई है मार्वल की तरफ से। ये सारी के सारी फोटोज जो कि हमें बताते हैं कैप्टन अमेरिका की न्यू मूवी से रिलेटेड। सो अब हम चर्चा करते हैं हमारी थर्ड मूवी है जो है डेडपूल 3, जिससे रिलेटेड कई सारी लीक हमें देखने को मिली। गाइस, डेडपूल 3 से रिलेटेड कई सारे प्रोमो आर्ट जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिस पर हम चर्चा करते हैं, जिससे हम लीक निकालने की कोशिश करते हैं। ये प्रोमो आर्ट जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिसमें हम देखते हैं ह्यू जैक्सन का वोल्वरिन और रैन रेनॉल्ड्स का डेडपूल को हम देखते हैं, जहां पर ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन जिसने अपने पीला वाला शूट पहना रखा है। सबसे पहले तुम इस प्रोमो आर्ट को देखो। इस प्रोमो आर्ट की डिटेल में क्या तुम देख पा रहे हो कि ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन और हम रैन
रेनॉल्ड्स के डेडपूल को देख पाते हैं। इनके सूट को देखो, ह्यू जैकमैन का जो वोल्वरिन है उसने जो सूट पहन रखा है वो येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। हम कॉमिक्स की बात करें तो इसमें जो गॉगल्स लगे हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़े से अलग से नजर आ रहे हैं। अब देखने को मिलेगा कि मूवी में आखिर किस कलर के होंगे। वहीं हम बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल के पास एक इंपॉर्टेंट चीज तुम नोटिस करो कि डेडपूल के पास एक न्यू तलवार है जिसमें एक अनोखी बात है। फिर इसके बाद एक और शॉट तुम देख सकते हो जहां तुम वोल्वरिन के फुल शूट को देख सकते हो, जहां पर इसे स्क्रीन में आप देख सकते हो। फिर इसके बाद एक और शूट दिखाया जाता है, शॉट जो कि डेडपूल का है, और उसके फुल शॉट को तुम देख सकते हो जो कि नॉटी पोज में है। फिर हमें एक और प्रोमो आर्ट दिखाया जाता है जहां पर तुम देख सकते हो डेडपूल के वेरिएंट्स को। यहाँ पर कई सारे वेरिएंट जैसे कि बेबी पूल और हेडपूल को देख सकते हो, जिसके हेड में पंखा लगा हुआ है बेचारे, उसके पास तो पैर नहीं ना, उसी के जरिए वो चलता फिरता है। फिर तुम देख पाते हो डेडपूल को। वहीं नीचे देखोगे तो तुम्हें डॉगपूल देखने को मिलेगा और लास्ट में देखेगा ये सबसे छोटा जो कि है बेबी पूल। इस तरीके से ये सारे के सारे डेडपूल के वेरिएंट्स आपको मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर हमें और भी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिले, क्योंकि डेडपूल के काफी सारे वेरिएंट्स है कॉमिक में। कहा जा रहा है कि जो बाकी के वेरिएंट्स है डेडपूल के, जैसे कि हेडपूल, उसकी आवाज देंगे रेनॉल्ड्स। सो गाइस, ये हैं डेडपूल के फ्यूचर वेरिएंट्स जिन्हें हम डेडपूल 3 में देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं केविन फेइगी की, जो कि प्रेजेंटेशन दे रहे थे स्टेज पर। तब उन्होंने एक बात करी थी डेडपूल से रिलेटेड, डेडपूल 3 से रिलेटेड, जहां पर उनका ये कुछ कहना था। एक छोटी क्लिप तुम देख सकते हो। We've asked Deadpool to design a popcorn bucket for Deadpool and Wolverine, and I don't want to spoil it, but I will say there are some movies that inadvertently make crude and rude popcorn buckets, and then there are popcorn buckets designed by Deadpool. And I look forward to all of you experiencing that for yourself. But that big screen experience, almost a quarter of a century ago, working with Hugh Jackman again as Wolverine. It is incredible. It is extremely exciting, and I hope you don't mind if I say it's fucking awesome. It's fucking awesome, and the reason I can say it's fucking awesome is because it's an R-rated movie. It's an R-rated movie. वहीं इसके बाद जो शॉन लेवी हैं उन्हें भी स्टेज में लाया जाता है, और जो कि डेडपूल 3 के डायरेक्टर है, और उनका भी ये कुछ कहना था। एक छोटी क्लिप देखो। This is exactly what he wanted for you. The truth is, Brian and I and Hugh and all of us worked on this movie with Kevin. This movie was built for audience joy. That was our North Star, and it was a blast to make. It was a blast to make, first of all, because you're a director and you get to play in the most audacious sandbox there is, which is the phenomenal Deadpool franchise. You count yourself lucky every day, which I did. अब हम बात करते हैं उन वीडियो और फुटेजेस की जो कि अब इसके बाद हमें दिखाई गई थी। कैसे हमें दिखाया जाता है एक फुटेज जहां पर हम देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रही होती है। डेडपूल जो कि यूज कार को शेयर कर रहा था, यानी कि कार डीलर जैसा काम कर रहा था। हम यहाँ समझ सकते हैं कि ट्रेलर में जैसा हमने देखा था कि डेडपूल जो सेल्समैन की तरह काम कर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेडपूल पीटर के साथ काम कर रहा है, जिसे हमने डेडपूल 2 में देखा था। पीटर जो कि पुराना सुपर हीरो लाइफ जो कि वापस से जीना चाहता है, लेकिन डेडपूल जो कि हार मान चुका है, जो कि अब पुरानी सुपर हीरो वाली लाइफ नहीं जीना चाहता। पर पीटर यहाँ पर एक चाल चलता है, वो डेडपूल के लॉकर में एक अपना पुराना शूट डाल देता है डेडपूल का, ताकि वो उसे बार बार देखे और अपने हीरोगिज्म वाली लाइफ को बार बार इमेजिनेशन करे और उसे पुरानी जिंदगी की याद आए। पीटर ये चाहता है कि डेडपूल अपने पुराने अवतार में आ जाए, अपने पुराने हीरोगिज्म वाले रूप में, और डेडपूल जो ये काम नहीं करना चाहता। वहीं एक और बात तुम नोटिस करो कि फुटेज में हम देख पाते हैं कि जो डेडपूल और वेनेसा है उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, यानी कि अब दोनों अलग हो चुके हैं। इनके बीच कुछ खास नहीं चल रहा। वेनेसा जिसे गोली लग जाती है, हमने डेडपूल की लास्ट में देखा था, लेकिन वेनेसा ने इसी बात को लेकर वेड से ब्रेकअप कर लिया कि जैसे मैं तेरे साथ रहूंगी तो देख मैं नहीं पड़ जाऊंगी कभी भी। अब वेनेसा और वेड हैं, इनके बीच अब काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस हमें काफी सारे फुटेज और ट्रेलर में पहले भी देखने को मिल चुकी थी। वही हम देखते हैं पीटर को जो वेड को लेकर जाता है कहीं पर, जहां पर उन्होंने एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी और इसके अंदर सारे लोग थे, यानी कि एक्स-मैन फोर्सेस से कई सारे लोग, जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। वही सीन के एंड में हमें फ्लाइंग एल्फ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यानी कि फनी सा मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से फिफ्थ वॉल को ब्रेक करते हैं डेडपूल, जहां पर हम देखते हैं ब्लाइंड एल्फ वाले सीन को, जो कि काफी ज्यादा फनी था, जहां पर डेडपूल का कहना था कि केविन फेइगी ने बोला कि कैपिन का यूज नहीं होगा। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जो ब्लाइंड एल्फ्स हैं वो कोकेन का यूज करते हैं, और यहाँ पर उसका रेफरेंस था। यहाँ फोर्थ वॉल ब्रेक किया था डेडपूल ने, जहां पर उन्होंने कई सारे केविन फेइगी के ऊपर जोक मारे। फिर फाइनली अब क्योंकि डेडपूल का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो डेडपूल अपने कैंडल को बुझाता है। वो कैंडल ठीक से बुझ भी नहीं पाती कि यहाँ पर एंट्री होती है TVA की, यानी कि तुम इस तरीके से
देख सकते हो कि कैंडल अभी बुझी नहीं है, बेचारे ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फूंक मारा था कि कैंडल भी नहीं बुझी और टीवी आ गई और उठा कहती है चल भूतनी के हमारे साथ चल, जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। फिर वो सारे सीन हम देखते हैं जिससे हमने ट्रेलर में देखा था कि कैसे टीवी के अंदर अब डेडपूल था, जिससे कि अपनी कई सारी हिस्ट्री देखने को मिली। एजेंट पैराडॉक्स जिसके सामने होता है, फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डेडपूल के पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर जो कि होने वाला था। पॉसिबल फ्यूचर में हम देखते हैं कि एक सीन हम देखते हैं जहां पर थॉर है, वहां डेडपूल को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर बैठा हुआ है, रो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो लोकी की बॉडी को लेकर रो रहा था। हो सकता है ये सीन इन्फिनिटी वॉर वाला हो, उसे रीयूज किया हो, या फिर ये वो सीन हो सकता है जहां पर थॉर 2 में था, जहां पर ये लोग थॉर द डार्क वर्ल्ड में लोकी मर चुका था, यानी कि एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकी की जगह डेडपूल है और थॉर रो रहा है। एजेंट पैराडॉक्स कहते हैं कि ये शायद तुम्हारा फ्यूचर हो सकता है। एजेंट पैराडॉक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत है, तुम्हें सीक्रेट टाइमलाइन को बचाना है। यानी कि एजेंट पैराडॉक्स चाहता है कि उसे डेडपूल की हेल्प की जरूरत है और डेडपूल उसके लिए वो काम करे और कुछ काम करे, यानी कुछ मिशन देना चाहता है। और डेडपूल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे मिलता है अपना नया शूट और वो एक्साइटेड हो जाता है कि देख बंदे की लाइफ में वैसे भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है और फाइनली उसे अपने हीरोइज्म वाली लाइफ मिल चुकी है, एक पर्पस। फिर हमें दिखाया जाता है डेडपूल के सूट को जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। और गाइस यहाँ पर मिलती है डेडपूल को एडमेंटियम की तलवार, एडमेंटियम की शॉर्ट, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिससे कि वोल्वरिन की बॉडी को भी तुम काट सकते हो, स्केलेटन को। जो पदार्थ वोल्वरिन की बॉडी में है उसी पदार्थ से बनी हुई तलवार डेडपूल को मिल चुकी है और डेडपूल चल पड़ता है अपने मिशन में। टीवी वाले जानते हैं कि अब ये जाकर मिलेगा ह्यूज जैकमैन के वोल्वरिन से और इन दोनों का सामना होगा। फिर हम देखते हैं एक दूसरे सीन को जहां पर हम देखते हैं कि अब पूरी की पूरी चीजें हो चुकी है, डेडपूल जो अपने मिशन में है और इस मिशन में उसे मिलता है वोल्वरिन। वोल्वरिन से डेडपूल कहता है कि यार मैंने सुना है कि वो सीक्रेट वॉर में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और यहाँ पर फिर दोबारा से फोन आ जाता है और डेडपूल ये बात नोटिस करता है कि फोन कहाँ से आ रहा है। वोल्वरिन है वो ऑडियंस की तरफ देखता है और कहता है तुम अपना फोन बंद कर लो, ठीक है ना, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और इसके साथ ये फुटेज, ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है। वोल्वरिन जो कि यहाँ पर फिर से फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है जो कि हमारा डेडपूल किया करता था। वहीं केविन फेगी जिनका कहना था कि भाई ये मूवी होने वाली है एकदम धमाकेदार, ऑसम। गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम बताओ तुम डेडपूल 3 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। गाइस मैं तो फर्स्ट शो देखने के लिए जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। सो गाइस ये थी वे सारी की सारी फुटेज और वीडियोस को हमने चर्चा करी इस वीडियो में जो कि हमें सिनेमाकॉन के मार्वल पैनल में दिखाई गई। यहाँ पर बेसिकली हमने चर्चा करी 3 मूवीज को जो थी कैप्टन अमेरिका 4, डेडपूल 3 और थंडरबोल्ट। फाइनली मार्वल की तरफ से हमें इन 3 मूवी से रिलेटेड कई सारी फुटेज और डिटेल देखने को मिली। ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा? सो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम इन तीनों में से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और क्या तुम्हें ये लीक्स और भी कई सारी डिटेल जो कि मैंने मिस करी है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, मैं उसे जरूर देखूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।